अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल ये वाइट लोबिया की रेसिपी। इससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा एक सालन जो बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार, बनाना भी बहुत आसान और खाने में बेहद टेस्टी। इसको आप उबले हुए चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और दूसरी साइड पे आप इसको पराठों के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फिर घर की बनी हुई चपातियों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल सालन बन के तैयार होगा क्विक और इजी रेसिपी के साथ। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने ये वाइट लोबिया तैयार किया। यहाँ पर वाइट लोबिया मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले 1 कप मेरे पास था, साफ़ करके उसे धो के अच्छी तरह से और भिगो कर रख दिया था। 5-6 घंटे से भिगोना लाजमी है सर्दियों में स्पेशली। फिर प्रेशर कुकर में मैंने पानी लेके तकरीबन 4 कप पानी मैंने डाल दिया था। खुले पानी में इसको बस बॉईल करना है हमने। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च हम डाल के बस इसको प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट के लिए गला लेंगे। जैसे ही प्रेशर आ जाए, सीटी बोलना शुरू करे, बल्कि 5 से भी पहले ही 3 मिनट तक में ही ये गल जाएगा बहुत अच्छा। फिर इसको निकाल के आप छलनी में रख दें। बाकी अब इसका मसाला हम तैयार करेंगे। एक नॉर्मल रेगुलर चम्मच घी का मैंने इसमें शामिल किया। मैं घी में बना रही हूँ, आपको ऑयल में बनाना है तो आप ऑयल में बना सकते हैं। जैसे घी मेल्ट होगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हल्का सा लाइट सा इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको बस पकाऊंगी। लाइट सा सुनहरा सा कलर इसका होगा तब तक इसको हम पकाएंगे। यहाँ पर मेरे पास साबुत गरम मसाला है जिसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 हरी इलायची है और 10-15 मेरे पास यहाँ पे है साबुत काली मिर्च, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर गरम मसाले की। कलर आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन ब्राउन हमारा हो चुका है। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून अदरक, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और हाफ़ टेबल स्पून ही हरी मिर्चें। इन सबको मैंने पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल बारीक भी नहीं है, थोड़ा दरदरा सा है। कूंडी में डालकर इसको मैंने पीस लिया था। हल्का सा इसको पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्चें प्याज के साथ फ्राई हो जाए, इतनी देर इसको हम पकाएंगे। बहुत आसान, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। वाइट लोबिया बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा, आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लूँगी मैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हल्दी है यहाँ पर मेरे पास। यहाँ 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया था और एक स्मॉल साइज़ का जो छोटे साइज़ का टमाटर था उसको मैंने ऐसे ही बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटरों के पानी के साथ ही मसाले को मैं भून रही हूँ। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, मसाले का कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी के शामिल करूँगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। 2 बार भुनाई हो जाएगी, एक बार मैंने इसे टमाटर के पेस्ट के साथ कर लिया और एक बार मैं ये अब इसको भून रही हूँ थोड़ा सा पानी डालने के बाद। पानी इसका खुश्क हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। हरी इलायची आपने इसमें लाजमी डालनी है, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। और साबुत काली मिर्च भी इसमें आपने लाजमी डालनी है। सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट हैं ये सब। तो आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है और वाइट लोबिया को तैयार करना है। ये लोबिया है, मैंने इसका पानी निकाल दिया था और ये आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हो गया है और अलग अलग भी है, ये नहीं है कि ये घुल गया है। बस आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे ही बॉईल करना है कि अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और ऐसे देखने में ये साबुत भी रहे। मसाले में इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। अच्छी तरह से लोबिया की भुनाई करेंगे हम मसाले में।
ताकि सारे मसालों का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो लोबिया के अंदर तक हो जाए। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें वो शामिल कर दूँगी। बारीक कटा हुआ अदरक और ऐसे लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, ताकि इनका भी एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो लोबिया में आ जाए। भुनाई करते हुए सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फिर भून लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, लिक्विड इसको थोड़ा सा करना है हमें। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चावलों के साथ और रोटी के साथ उससे ज़्यादा मज़े का लगेगा। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी का शामिल किया है, 1 कप से थोड़ा सा कम ही था। अब इसको मैं पकने दूँगी। देखिए आप, पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊँगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया है। देख सकते हैं आप कि पानी बहुत ही मुनासिब मिकदार में है, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ 2 टेबलस्पून की जितनी मैंने कसूरी मेथी ली है, हाथ से उसको मसल के अच्छी तरह से वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये भी आपने लाज़मी डालनी है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आएगा। बारीक कटा हुआ धुला हुआ फ्रेश हरा धनिया है, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन लगा के फिर दम पे लगा दूँगी, ताकि सब चीज़ों की अच्छी सी खुशबू लोबिया के अंदर रच बस जाए। बस 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है। ये देख लीजिए आप। अब इसको मैं निकाल लूँगी, सर्विंग बाउल में निकालेंगे हम। इसको आप एंजॉय करें तंदूर की रोटियों के साथ, नान के साथ, घर की बनी हुई चपातियों के साथ। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और लीजिए, हमारा मज़ेदार लोबिया जो है वो तैयार है। दूसरी साइड पे बॉयल राइस के साथ भी इसकी सर्विंग करूँगी मैं। राइस के साथ भी ये बेहद टेस्टी लगेगा। ऊपर से हरी मिर्चें और अदरक इस पे भी गार्निश कर दूँगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। लुक देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज़बरदस्त है। देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।